बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज की जो हमारी एक रेमेडी है वो स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग से रिलेटेड है, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने यहाँ पर 4 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ यहाँ पर यूज़ की है वो है अनार के छिलकों का पाउडर। आप चाहें तो वो इसे घर पर सुखा कर बना भी सकते हैं और पंचार की शॉप से भी ले सकते हैं। ये ना सिर्फ हमारी स्किन को जो है वो मॉइस्चर करता है, सॉफ्ट करता है, ब्राइट करता है, इसके साथ साथ स्मूथ भी करता है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर बेसन का आटा लिया है और ये जो है हमारी स्किन से जो है वो डेड स्किन रिमूव करता है। अगर किसी भी किस्म का टैन है वो भी रिमूव करता है। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है वो है दही, जो कि किसी भी किस्म के अगर हमारी स्किन पर स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो भी रिमूव करके हमारी स्किन को जो है वो ये ग्लोइंग करता है। और चौथी चीज़ यहाँ पर मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है, जो कि ना सिर्फ हमारी स्किन में से जो है ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है बल्कि हमारी स्किन के अंदर जो है एक शाइन देता है। सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पर 3 छोटी चम्मच जो है वो अनार के छिलकों का पाउडर लिया है और जितनी हम यहाँ पर अनार के छिलकों का पाउडर लेंगे उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। दोनों की क्वांटिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए और इसमें हम जो है हाफ़ लेमन यूज़ करेंगे। और दही जो है यहाँ पर मैंने 1 कप ली है गाइस, तो हम एक साथ उसे नहीं अप्लाई करेंगे, इसमें ऐड एक साथ नहीं करेंगे, हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर एक साथ हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो मे बी वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो जाए। तो हमें यहाँ पर जो बैटर बनाना है ना वो बहुत ज़्यादा ना थिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा थिन होना चाहिए। उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो ईज़िली अप्लाई हो जाए। और तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद गाइस अब मैं इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी। गाइस दही जो है वो ना सिर्फ हमारी स्किन को ग्लोइंग इफ़ेक्ट देती है, इसी के साथ साथ अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई भी फाइन लाइंस हैं, कोई भी रिंकल्स हैं या इवन हमारी एक्नी को भी काफ़ी हद तक ये रिमूव करती है। और इसी के साथ साथ जिन लोगों की स्किन पर ड्राइनेस रहती है, अगर वो डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ अपनी स्किन के ऊपर दही का इस्तेमाल करें तो उससे भी उनकी स्किन की ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके साथ साथ कहीं कहीं जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, कहीं कोई अगर हमें एक्नी होती है, एक्नी ख़त्म हो जाती है लेकिन उसका जो निशान है वो बाकी रहता है, तो नहीं वो भी हमारी स्किन से रिमूव कर देती है। और इसी के साथ साथ गाइस जो ये हमने यहाँ पर एक मेन चीज़ जो यूज़ की है अनार के छिलकों का पाउडर, हम इसकी अफादियत को जो है बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमें नहीं पता ये कितने काम की चीज़ है, क्योंकि ये हमारी स्किन को जो है हेल्दी करने के साथ साथ हमारी स्किन को जो है वो एक यूथफुल इफ़ेक्ट देती है। और जो चने का आटा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ये हमारी स्किन यानी जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारी स्किन से ऑयलनेस जो है उसको रिड्यूस करता है। और इसी के साथ साथ अगर हमारी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म का टैन वगैरह होता है तो वो भी चने के आटे से जो है वो रिमूव हो जाता है। चौथी चीज़ जो हमने यहाँ पे गाइस यूज़ की थी वो थी लेमन जूस। लेमन जूस जो है वो हमारी स्किन से जो है जितने भी डर्ट होता है, जितने भी हमारे स्किन के ऊपर जर्म्स होते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए बड़ा ही कोई पावरफुल इफ़ेक्ट देता है। और गाइस दही तो वैसे भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना करे और सिर्फ दही के अंदर शहद को इस्तेमाल कर अपनी स्किन पर अप्लाई कर दे, जिनकी फ़ाइन लाइंस हैं, जिनके रिंकल्स हैं, जिनकी स्किन डेड हो चुकी है, लूज़ हो चुकी है, तो दही जो है वो उनकी स्किन को भी जो है वो ग्लोइंग करता है। अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने तमाम जो 1 कप दही ली थी वो मैंने इस पाउडर में शामिल कर दी है। तो ये आप इसकी मेजरमेंट को जो है वो याद रखिएगा कि 3 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पर अनार के छिलकों का पाउडर लिया था और 3 चम्मच ही मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया था। तो उस हिसाब से 1 कप दही जो है वो मैंने यहाँ पर शामिल की है। अच्छा, ये जो पूरा हम यहाँ पर मिक्सचर बना रहे हैं गाइस, ये आप जो है वो किसी भी एयर टाइट जार में डालकर जो है उसे 3 से 4 दिन के लिए आप अपने पास रख सकते हैं फ्रीज़ कर। आपको ये डेली यूज़ करना है 15 डेज़ तक। इसके बाद आपको खुद अपनी स्किन जो है उसमें चेंज फ़ील होगा। और इसके बाद 3 से 4 दिन आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना, उसके बाद आपने अगेन इसे इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से इसके मुसलसल 3 से 4 माह अगर आप कंटिन्यूसली इसे यूज़ करें
तो आपको जो है वो किसी भी किस्म की जो है वो स्किन ट्रीटमेंट की या फेशियल की नीड नहीं होगी। और ये मेरी गारंटी है कि जब आप इसे फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे ना गाइस, तो आपको इसका वो रिज़ल्ट मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने मींस अगर आप कहीं से फेशियल भी करवा लें, आपको वो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो इससे आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि आपको इस तरीके से एक थिक किस्म की लेयर अपनी फेस के ऊपर अप्लाई करनी है। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको जो है इसे ड्राई रखना है, यानी कि जब जैसे वो लाइट सा ड्राई हो जाएगा इतनी देर तक आपने इसे छोड़ देना है। इसी तरीके से गाइस हम एज इट इज़ अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसे ड्राई होने रख देंगे। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगी तो हम जो है इसका मसाज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके की कंडीशन जब हो जाएगी तो हमें हाथों की स्पीड जो है उसे फास्ट रखना है, लेकिन प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मूवमेंट आपकी फास्ट हो लेकिन प्रेशर ना हो। और इस तरीके से आप जो है वो अपनी स्किन पर मसाज करेंगे। जैसे आप यहाँ पर खुद महसूस करेंगे कि आपको बाकायदा अपनी एक डेड स्किन जो है वो यहाँ पर रिमूव होती हुई दिखाई देगी और एक आपको ग्लोइंग इफ़ेक्ट मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है अपने फेस के ऊपर करना है और मसाज करने के बाद यानी कि हमें जो है कम से कम जो है 5 से 6 मिनट तक इसे मसाज देना है। और इसके बाद हम जो है इसे ठंडे पानी से, नॉर्मल जो होता है टैप वाटर, उससे हम जो है उसे वॉश कर देंगे। और इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर आपको ग्लोइंग इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। तो एज इट इज़ यही इफ़ेक्ट आपको अपनी फेस के ऊपर भी नज़र आएगा। गाइस अब हम अपना हाथ जो है वो वॉश कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मेरी स्किन जो है वो आपको ग्लोइंग दिख रही होगी और ये बेइंतहा जो है यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। तो जितना भी हमारा बैटर बच जाएगा तो इसे हम एक एयर टाइट जार में डालकर इसे प्रिजर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ गाइस ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस किसी और रेसिपी या फिर रेमेडी के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।